सजा मिलना चाहिए आतंकवादी लोग को जो मेरे बच्चा का जान लिया। आंखों में आंसू है, गला रूंधा है और जबान पर बदला लेने की मांग है। बिहार के रोहतास जिले के गांव में पहलगाम हमले के बाद से मातम पसरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ऑपरेशन चला रही है। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस ऑपरेशन की हर पल जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इस हमले में अरूही गांव के रहने वाले एक आईबी अफसर मनीष रंजन की भी गोली मारकर आतंकियों ने जान ले ली। मनीष रंजन को इतनी बेरहमी से मारा गया कि वहां खड़े सभी लोग कांप उठे। बच्चे और पत्नी लगातार बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आतंकियों ने मनीष को नहीं बख्शा और गोली मार दी। मनीष की हत्या की खबर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। घर पर उनके चाचा चाची रह रहे हैं। मनीष रंजन फिलहाल हैदराबाद में पोस्टेड थे और उनके पिता मंगलेश मिश्रा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा में एक हाई स्कूल के शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं। जैसे ही मनीष रंजन की हत्या की खबर मिली, परिजन हताश हो गए। घर में मातम छा गया। वो 3 भाइयों में सबसे बड़े बेटे थे। उनके 2 छोटे भाई भी सरकारी सेवा में ही अधिकारी हैं। मनीष रंजन की बात करें तो उनकी शादी 2010 में इलाहाबाद में हुई थी। पिछले महीने वो घर के अन्य सदस्यों को भी साथ लेकर पहलगाम घूमने जाने की बात कहकर गए थे, लेकिन चाचा आलोक का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण वो सभी लोग जा नहीं पाए और मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम छुट्टी बिताने गए थे, जहां ये अनहोनी हो गई। परिजनों का कहना है कि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता है। सरकार को सख्त निर्णय लेना चाहिए। नहीं चाह रहे हैं, आतंकवादियों को खत्म करना चाह रहे हैं, कश्मीर से समाप्त करना चाह रहे हैं आतंकवादियों को। क्या कह के गए थे घर में लोगों को, आप लोगों को? क्या कहें हम, माइंड में क्या हम कहें। पता कब चला? 9 बजे रात में। क्या पता चला? न्यूज में खोले तो न्यूज में आया, फिर लिएशन में फोन किए तो बोला कि हम छिपा रहे थे, आपसे न बोल रहे हैं, लेकिन अब घटना हो घट गया। उनका पार्थिव शरीर कहाँ आएगा? अभी तो झालदा हम जा रहे हैं, रांची आएगा, तो रांची से झालदा जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चा। कहाँ पदस्थापित थे? हैदराबाद। कैसा संबंध बच्चों सबके साथ, लोग के साथ? बहुत अच्छा था व्यवहार। घूमने जाने वाले थे आप लोग भी, सुने? हाँ, जाने वाले थे, लेकिन इनके चाचा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए नहीं हम लोग जा पाए। अब क्या चाहते हैं? एकदम सजा मिलना चाहिए आतंकवादी लोग को जो मेरे बच्चा का जान लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को 2:30 बजे आतंकियों ने 28 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग और एक अन्य पर्यटक हैं। कई पर्यटक फिलहाल अभी भी घायल हैं। कहा जा रहा है कि आधुनिक हथियारों से लैस आतंकी पहलगाम से स्थित 6 किलोमीटर बैसरन पहुंचे। यहाँ काफी ऊंचाई पर स्थित एक बड़ा घास का मैदान है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े संगठन TRF ने ली है। इसको एक जनसंहार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हिंदुओं की पहचान करते हुए उन्हें चुन चुन कर मारा गया। इस नरसंहार में केवल पुरुषों को टारगेट कर उनको गोली मारी गई, जो बेहद दर्दनाक है। दूसरी ओर घायलों का जम्मू कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में हुए सबसे भीषण हमलों में से एक यह आतंकवादी हमला मंगलवार को दोपहर में हुआ, जब वर्दी पहने आतंकवादियों के एक समूह ने पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं अब इस हमले के बाद पूरे देश में उबाल है और देश एक सुर में बदला लेने की मांग कर रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।